मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ शहज़ाद अली और आप देख रहे हैं शहज़ाद इन्फो टीवी। नाज़रीन, आज मैं आपको लाया हूँ इंसानी तारीख़ की 5000 कदीम तहज़ीब हड़प्पा में। यहाँ आज मैं आपको इस हड़प्पा की सैर कराऊँगा और इसकी तारीख़ के मतलब बताऊँगा। तो ये मेरे साथ हैं मेरे सीनियर और मेरे दोस्त जनाब रो साजिद साहब, ये भी आज के सफ़र में मेरे साथ होंगे और इंशाल्लाह ये सारी जो तारीख़ी तहज़ीब है हम आज आपको इसकी सैर करवाएँगे और बताएँगे इस तारीख़ के मतलब। ये नाज़रीन वो घर जो मट्टी के नीचे आ चुके थे, जिनका 3500 साल तक दुनिया में पता नहीं रहा, ये दफन हो चुके थे। ये ईंटें बसीदा हो चुकी हैं। अभी हम देखते हैं, ये देखें, जैसे ही इसको हम हाथ लगाते हैं ये मट्टी बन चुकी है। ये ईंटें ये अपनी स्क्रीन पे आप अभी देख सकते हैं। ये देखें, मट्टी की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं ये ईंटें। अगर ये पत्थरों की इमारतें बनी होती जैसे अहराम मिस्र है, ये आज भी कैम होती। अगरचे मट्टी के नीचे होती लेकिन कैम निकलती। ये भी बहुत बड़ी बात है कि 5000 साल पहले इंसान ने इस मट्टी की ईंटों को पकाना सीखा और फिर अपने घर तमीर किए। शायद उस दौर की अगर बात करें तो आपको पक्के मकानात यहीं मिल सकते हैं। यहाँ एक गड़ा है काफ़ी गहरा, वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, गड़ा काफ़ी गहरा है, लेकिन इसके नीचे तक अगर हम देखते हैं तो ये ईंटों के आसार नज़र आते हैं। मकानात जो दब गए थे। हड़प्पा शहर 3 मरतबा तबाह हुआ। ये आज से 5000 साल पहले यहाँ कैम हुआ था। उसके बाद 1000 साल के अंदर अंदर ये 3 दफ़ा तबाह हुआ, फिर इसको बसा लिया जाता था। लेकिन आज से कुछ 4000 साल पहले बिल्कुल दुनिया से ये मिट गया। यूँ कह लें कि ये पूरे का पूरा शहर जो है, जो 125 एकड़ पर मुहित है, ये दफन हो गया। मुख्तलिफ इसके बारे में आ रहा है, अज़ाब आए, लेकिन ज़्यादा जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो यही हैं। कोई सैलाब आया, अपने साथ बहुत ज़्यादा पानी लेकर आया, क्योंकि यहाँ से इस वक्त 6 किलोमीटर दूर दरिया रावी भी बहता है। तो दरिया रावी जो है, या इस तरह का कोई और दरिया जो है, वो तुग़यानी आने से ये पूरे का पूरा शहर तबाह हो गया और वो अपने साथ जो रेत और मट्टी लाया उसमें ये दफन हो गया। ये ईंटें हैं, अगर अभी हम इसको तोड़ते हैं, ये देखें बिल्कुल मट्टी बन चुकी हैं। और ये इसमें से एक और चीज़ निकल रही है, सिप्पी। ये सिप्पी है। यकीनन यहाँ सैलाब आया होगा जिसमें ये सारा इलाका गर्क हो गया था, तो वहाँ 7 सिप्पियाँ भी पानी में आई थी, वो भी यहाँ से निकली है अभी, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाई है। यहाँ एक दरबार भी बनाया गया है, अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं। दरबार भी काफ़ी ऊंचा है, काफ़ी चढ़ाई चढ़ना पड़ती है। काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई चढ़ने के बाद आखिरकार हम दरबार के पास पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, अभी हम इस वक्त आए हैं 9 गज़ दरबार में। इसका नाम 9 गज़ इस वजह से रखा गया है क्योंकि यहाँ जो कब्र है उसकी लंबाई 9 गज़ है। नाज़रीन, ये वो मज़ार है जिसको 9 गज़ मज़ार कहते हैं। इसकी वजह ये है, जहाँ ये जो कब्र है इसकी लंबाई 9 गज़ है। इस कब्र की मुनासबत से इस दरबार का नाम 9 गज़ रखा गया है। ये कब्र चल रही है जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये 9 गज़ लंबी कब्र है। यहाँ एक तरफ घड़े भी रखे गए हैं पानी पीने के लिए।
यह है नाज़रीन वो ईंटों से बने घर। जब इंसान अपनी रोज़ी रोटी के लिए भाग दौड़ करता था और कच्चे मकानों में रहता था, यहाँ के लोग इतने तरक्की याफ्ता थे कि इन्होंने पक्की ईंटों से आज से 50,000 साल पहले अपने मकान खड़े किए। आज से अगर 5,000 पहले की तारीख़ देखी जाए तो दुनिया का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता इलाका ये हड़प्पा का इलाका कहलाता था। यहाँ के लोग ताजर थे और तजारत के पेशे से मुंसलिक थे और 1,000 साल के अंदर अंदर ये हड़प्पा जो है 3 दफ़ा तबाह हुआ और जब तीसरी दफ़ा ये तबाह हुआ उसके बाद ये बिल्कुल दफन हो गया। यहाँ जो ज़्यादा हक़ाइक़ मिलते हैं वो यही हैं कि सैलाब आया, वो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया और यहाँ जितने भी घर थे, ये 125 एकड़ पर मुहित यहाँ घर थे लोगों के, तो वो सारे उसने तहस नहस कर दिए और सारे मिट्टी के नीचे दफन हो गए। और उसके बाद 4,000 साल तक ये ऐसे ही मदफून रहे। किसी को इस चीज़ का इल्म नहीं था कि यहाँ किसी दौर में इतनी बड़ी इमारतें थी और यहाँ नीचे लोग मदफून थे। पहली मरतबा 1856 में जब लाहौर से मुल्तान की जानब रेलवे ट्रैक यहाँ बिछाया जा रहा था, उस वक़्त जहाँ जब खुदाई की गई रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए तो यहाँ नीचे से ईंटें निकली। जब ईंटें निकली तो मज़ीद खुदाई की गई तो मज़ीद ईंटें निकलना शुरू हो गई। फिर उन ईंटों को ठेकेदारों ने उस रेलवे पटरी पर इस्तेमाल किया और साहिवाल से लेकर खानेवाल तक जितने भी रेलवे स्टेशन कैंप किए गए और रेलवे की पटरी बिछाई गई, वो यहाँ से ईंटें निकाल कर बिछाई गई। उस वक्त यहाँ ब्रिटिश हुकूमत थी। ब्रिटिश हुकूमत ने यहाँ एक्शन लिया और जो यहाँ से ईंटें निकाली जा रही थी उसको रुकवाया और फिर उसके बाद 1921 में यहाँ फिर खुदाई शुरू हुई। खुदाई शुरू होने के बाद यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें जो मिली और यहाँ आज से 5,000 साल पहले का जो कल्चर था, सकाफ़त थी, वो निकल कर सामने आई, जिसमें काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प बातें हैं, वो भी हम आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। ये रेत के बुलंद टेले जिसके ऊपर शहर आबाद किए गए थे, आप देख सकते हैं। ये मेरे ख़्याल में कम से कम भी कोई 50 फुट के करीब ऊंचा है ये पहाड़। ये यहाँ एक बाबा जी भी हैं जो अमरूद लगाए हुए हैं इन्होंने। इनसे पूछते हैं हड़प्पा की तारीख़ के बारे में, ये क्या जानते हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं बाबा जी क्या हमें जवाब देते हैं। तो बाबा ये हड़प्पा के बारे तुसी की जानते, कितना जानते हो? बहु असी किहड़ा उदों हैगे सी? नहीं हैगे तो कोई भी नहीं हुंदा, लेकिन पता तो हुंदा ना। हुण बाबा आदम अलैहिस्सलाम दा सानू पता है। सुनते आए जी की सुनते आए हो, भी पूछना चाह रहे गैर मजहब कोई बादशाह हैगा सीगा। अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕੋਲ। सही। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਭਣੇਵੀਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਕਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਣੀ ਉਹਨੂੰ ਦੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੜੱਪਾ ਕਰ ਕੋਦਾ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਨੇ ਉਹਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੜੱਪਾ 3 ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਗਰਕ? ਹਾਂ ਜੀ, 3 ਦਫਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ 3 ਹੀ ਦਫਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਲੱਗ ਹਾਂ, ਅਲੱਗ? ਇਹੋ ਹੀ ਨਸਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਫੇਰ। अच्छा, तो आखिरी दफ़ा जो गरक होया उस टाइम तेरा नामो निशान ही ख़त्म हो गया ना। 4,000 साल तो कहते पता ही नहीं सी कि इतने कोई दुनिया भी आबाद रही। नाज़रीन, हड़प्पा 3 दफ़ा गरक हुआ। अभी यहाँ के मुकामी इधर बाबा जी से उनसे हमने बात की और पूछा कि ये गरक होने के पीछे क्या वजह थी। उनका कहना ये था, यहाँ एक बादशाह था जो यहाँ हुकूमत करता था, वो बहुत ज़ालिम था। जब भी किसी लड़की की शादी होती थी सबसे पहले वो एक रात उसे अपने पास रखता था। तो इसी तरह एक बड़ी नेक इधर ख़तून थी, लड़की थी, उसकी शादी हुई तो उसने दुआ की कि या अल्लाह मुझे इसकी वहशत का शिकार होने से पहले तबाह कर दे, जहाँ इस इलाके को तबाह कर दे। तो उसकी बदवा की वजह से ये इलाका तबाह हुआ। ये मकामी इधर हैं बाबा जी, उनका ये कहना था कि ये सुनते आए हैं। यहाँ बार बार चढ़ाइयाँ इतनी हैं, अभी आप देख रहे हैं कि मेरा सांस फूला हुआ है। थोड़ी देर बाद चढ़ाई आ जाती है, फिर नीचे उतरते हैं, फिर चढ़ाई आ जाती है। अभी हमने आधा देखा, ये 7 दोस्त हैं, ये वापसी की तैयारी का सोच रहे हैं। माशाल्लाह काफ़ी आउटिंग हो गई है, काफ़ी चीज़ें देखने को मिली है जो पहले आज से नहीं देखी थी। कुछ मालूमात थी, सुना था लोगों से, लेकिन आज खुद देख लिया, काफ़ी मज़ा आया। और हड़प्पा की जो तारीख़ है 5,000 साल पुरानी, और इस कल्चर में आपने देखा है उधर बर्तन इनके देखे हैं और दूसरे जो लवाजमात ज़िंदगी के हैं वो आपने देखे हैं। और 5,000 साल गुजरने के बाद आज
वही आपने चीज़ें देखते हैं हम अपने घरों में, क्या कहना चाहेंगे आप इसके मुझे मतलब? तो ऐसा लगा कि हमने कुछ तरक्की की ही नहीं है, वही चीज़ें सब है, वही जो ज़रूरियात की चीज़ें थी, वही बर्तन थे, वही चीज़ें थी, सब की सब वही थी जो हम इस्तेमाल करते हैं घर बनाने के लिए। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि हमने कोई तरक्की की, हम वहीं खड़े हैं जहाँ थे मतलब। मेरे ख़्याल में इंसान ने पहले बहुत तरक्की की थी, जो यहाँ से हमने आज सीखा और हमें नज़र आया। उसके बाद फिर वक़्त ने अपनी करवट बदली और जैसे यहाँ नामो निशान नहीं रहा। 4000 साल तकरीबन यहाँ लोग कभी रहते थे, ये बिल्कुल लोगों को पता ही नहीं था, क्योंकि यहाँ एक सैलाब आया और उसने सारी चीज़ दरम भरम कर दी और अपने साथ वो रेत मट्टी वो चीज़ें लाया, उसने गर्क कर दी ये चीज़ें। तो कह लें कि ये पूरी की पूरी बस्ती जो है, जिसका रकबा 125 एकड़ है, ये बिल्कुल ऐसे था कवर की मानत बन गया। यहाँ लोग आते गए जाते गए, 4000 साल तक पता नहीं लगा लोगों के यहाँ कभी कोई लोग बसते थे। उसके बाद 4000 साल बाद 1856 में पहली मरतबा यहाँ लोगों को सुराग मिला, वो भी रेलवे ट्रैक जो है वो साहिवाल से खानेवाल का जब डाला जा रहा था, यहाँ खुदाई की गई तो ईंटें मिली। फिर ईंटों को जब खोदना शुरू किया मज़ीद, तो फिर आसार मिले कि कभी यहाँ दुनिया आबाद थी। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी, आज आपने मुझे साथ लेके आए, आपका बहुत शुक्रिया। तो 5000 साल पहले जो लोग यहाँ आबाद थे, उनके मज़हब के बारे में भी लोग बातें करते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है ये हिंदू हैं, कुछ लोगों का ख्याल कुछ और है, लेकिन एक बात कन्फर्म है कि हिंदू नहीं थे, क्योंकि यहाँ से उनकी कब्रें मिली हैं। जो हिंदू हैं वो बिल्कुल कब्रें नहीं मिलाते, आप सब जानते होंगे। जी नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह निगहबान।